ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म्य की जय। सावन मास महात्म्य में 14वां अध्याय नाग पंचमी व्रत। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो व्रत करना चाहिए, अब उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। इस व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्मित करें। काठ या मिट्टी की 5 खनों युक्त नाग देवी की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा पूजन करें। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फन वाला सर्प बनाकर सविती दधी तथा दूब से पूजा करें। कर वीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूल द्वारा रमाणिक गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा दें। अनंत वासुकी शेष पहनभ कंबल ककोटक आसौ राष्ट्रीय शंखपाल, कालिया तथा दक्षक इन नामों के कुलपति को हल्दी और चंदन से दीपावली पर लिखे तथा नाग माता कद्दू को भी लिख कर फूल आदि से पूजन करें। ज्ञानी जन नाग देव का पूजन कर भरपूर घी व चीनी सहित दूध पिलाकर उसी दिन लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनावें। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कुछ चीज नहीं बनती, उसे बनावें। नैवेद्य रथ भक्ति द्वारा गेहूं और दूध का पायास बनाकर भूना चना, धान का लवा भुना हुआ जो नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड्डू को भी यही दें। भुना हुआ जो नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दें। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बम्बी मतलब जो सर्प का बील होता है, बम्बी के नजदीक गान वाघ आदि उत्साह करें। स्त्रियां भी अपने कपड़े भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्साह करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। वह विप्र और भी सुनो, हे महामुनि, संसार के जीवों के कल्याणार्थ में आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वत्सल, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमो गुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय होता है। पूर्ण विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करें। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन फिर पूजा
आदि करें। नागों के भोजन के उपदेश से ब्राह्मण तथा सन्यासियों को भोजन करा दें। जो प्राणी धन की कृपा ज्ञान त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चना करता है, उस प्राणी के हित रथ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकी नाथ भगवान हरि से सदा शिव से हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नाग लोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या मान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा करते हैं, उसे कहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता सार श्रीमद् भागवत गीता की जय। गीता अध्याय 3 अध्याय। बोल गीता माता की जय। कर्म बिना संसार में रही सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तू मोए। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इसे बिना निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत दीनमान, जो नर त्यागे कर्म को सुख मुख सो मुख नादान। जिन्हें कुछ करत कर्म जिन्हें जिमी कुछ करता कर्म है, ना करना तीमी कर्म। इस कारण करना भला वेजर जान मम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 3 अध्याय गीता में 3 अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन आदि आपकी तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय ही करके मुझे बताइए, जिससे मैं कल्याण को समाप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा रही है। एक तो संख्या वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का आरंभ ना करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके सन्यासी लेने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म में लगा रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मों इंद्रियों को रोककर आत्मा चिंतन करते हैं, बहाने विषयों की चिंता करता है, वह घमंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमिति कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छी है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता।
कौन्तेय यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। एवं तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रति प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि तुम यज्ञ कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्य पर वार्तालाप करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वह इस पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं और पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब युगों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा नंद अनुभव में लिप्त रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे उनको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करवाने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि पालन की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इस प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी कर्म पर चलते हैं और वह जिसको प्रामाणिक ममता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तुमको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष ना रहा और ना कोई आफत वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ आदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। जो मैं ही कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करेंगे, करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने का वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में अशक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वतः कर्म करता हुआ ये उससे भी प्रसन्न पूर्वक करवे हैं। अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट हैं ऐसे
मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानते हैं वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होंगे कि गुणों का वह खेल समझकर इसमें आसक्त नहीं होगा कि गुणों का वह खेल आपस में ही हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्मा बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आश छोड़ दो। संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वह लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए उनको ग्रहण नहीं करते, संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकारक होता है। सर्व धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलत पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, राजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इस कर के उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। वह महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुएं से, अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विश्व की इच्छा से आत्मा ज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। उनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। यद्यपि तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीत करते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करते हैं। महाबाहो, तुम उस दूरधर शत्रु काम को जीत लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृकवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा,
दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे बोले शशिधारी ओम जय शिव ओमकारा सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक भूतादिक सनकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा करके मदक मंडलु चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्राण अक्षर में शोभित प्राण अक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हर स्वामी मन मंचित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा भोले जय शिव ओमकारा शंकर जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत सवे का ओम जय शिव ओमकारा हर हर महादेव हर हर महादेव जय मेरे शिव भोले की 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 जय हे मेरे भोलेनाथ हे मेरे भोलेनाथ सुख शांति देने वाले हे मेरे भोलेनाथ मेरे से कोई गलती हो जाए कोई त्रुटि हो जाए कोई भूल हो जाए कोई चूक हो जाए मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना सभी संसार का भला करना भला करना भला करना मेरा भी भला करना मेरे परिवार का भी भला करना जय मेरे शिव भोले की 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 शिव भोले की जय ओम नमः शिवाय 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 बोलो शिव पार्वती की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।